What's up, guys? My name is Parul, and you're watching Parul TV. Yo! क्या आपका भी सपना है कनाडा आके पढ़ाई करना? लेकिन एक मिनट रुको ज़रा, आप देख के और सुन के हैरान हो जाएंगे कि इस साल 2025 में पहले 3 महीनों में 31% लोगों के जो वीज़ास हैं वो रिजेक्ट हुए हैं। आखिरकार इतने रिजेक्शंस क्यों हो रहे हैं, आज की वीडियो में जी डिटेल में बात करेंगे बिना किसी शुगर कोटिंग के। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो कारण है जी रिजेक्शन का वो है स्टडी परमिट कैप। 2025 में जो इन्होंने टोटल कोटा रखा हुआ है वो है अराउंड 437,000 का, जो ओवरऑल इन्होंने स्टडी परमिट पूरी दुनिया में देने हैं। ये नंबर नीचे पिछले साल की अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़ा था, अराउंड 485,000 स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 10% का कट आ गया। अब अगर हम इस 10% के कट को इंडियन स्टूडेंट्स की जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर ट्रांसलेट करेंगे तो भाई स्टडी वीज़ाज़ के अंदर 40% तो सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स ही हैं। तो मोटा मोटा यहाँ पे काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स ही इफेक्ट हो रहे हैं। ये है कारण नंबर 1। सेकंड जो सबसे बड़ा कारण है रिजेक्शंस का वो है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। पहले कनाडा की रिक्वायरमेंट थी कि भी आप $10,000 दिखाओ अपनी पढ़ाई के खर्चे के अलावा, आपको वो वीज़ा दे देते थे। अब उन्होंने रिक्वायरमेंट कर दी है अराउंड $20,000 समथिंग, जो कि ऑलमोस्ट डबल हो गई है पीछे से। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि कई लोग तो 20,000 दिखा रहे हैं, उनको भी रिजेक्ट करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियली आपको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल दिखाना पड़ेगा, जो कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। तीसरा जो रीज़न है वो है जी स्ट्रिक्ट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वेरिफिकेशंस। पहले क्या होता था कि जी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपको आती थी, वीज़ा लगाते थे, IRCC वाले भी ठप्पा लगा के आपको वीज़ा दे देते थे। इस चक्कर के बीच में क्या होता था कि जो जाली एजेंट होते थे वो अपने आप से ही लेटर वैटर बना के लोगों की एडमिशन से अप्रूव कराते रहते थे। यहाँ पर आके स्टूडेंट्स को पता चलता था कि उनकी कहीं एडमिशन ही नहीं हुई है। तो इस चीज़ को कट करने के लिए अब IRCC क्या कर रहा है, मैनुअली सारी जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है उनको वेरीफाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के साथ, जिसके कारण जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनका वेट टाइम बहुत बढ़ गया है। तो ये रिजेक्शन का एक रीज़न नहीं है, बट ये प्रोसेसिंग टाइम में बहुत ज़्यादा डिलेज आने शुरू हो गए, जिसके कारण लोग खुद ही अपनी फाइल छोड़ देते हैं कई बार, तो क्योंकि उनको रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा होता, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स तो अप्लाई कर रहे हैं। अब कल्ले को ये मैनुअली वेरीफाई कर रहे हैं, तो उसके कारण टाइम बढ़ गया हुआ है और काफ़ी लोगों की जो फाइल्स हैं जो लेजिटिमेट है वो फंस जाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण जो डिलेज आ रहे हैं, या फिर कई लोगों के तो रिजेक्शंस भी आ रहे हैं जिनमें उनको कहीं अब्सर्ड रीजंस दिए जा रहे हैं। अगर हम बात करें सिर्फ इन कारणों की तो ये इनफ नहीं होगा, बहुत सारे यहाँ पे लोकल चैलेंजेस भी हैं जिनके कारण जो इम्पैक्ट है वो ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर इमिग्रेशन पॉलिसी पे आ रहा है। सबसे पहला हाउसिंग क्राइसिस है। यहाँ पे जो कनाडा के खुद के रहने वाले लोग हैं उन्हीं को ही नहीं जगह मिल रही है रेंटल मार्केट की। तो उस तरीके से भी, उस लेंस से भी जो है इमिग्रेशन वाले देख रहे हैं कि भी रैंडमली वो क्वालिटी के बंदे ही लेके आए यहाँ पर, तो अपनी मर्जी से वो सिलेक्शन क्राइटेरियाज कर रहे हैं जो सभी को विजिबल नहीं है। दूसरा जो रीज़न है वो है जॉब मार्केट क्राइसिस का। अगेन यहाँ के जो खुद के लोग हैं इनके, उन्हीं को नहीं जॉब मिल रही है। तो उनको लग रहा है कि स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर टेम्परेरी जो पढ़ने आ रहे हैं वो यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट बन के रह जाएंगे, जिसके कारण जॉब मार्केट में भी काफ़ी सैचुरेशन आ जाएगी, जो कि ऑलरेडी आ गई हुई है। पहले तो 2020 के बाद इन्होंने लाखों लोग बुला लिए, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे कलेश हो गए हुए हैं, जिसके कारण अब यहाँ के लोगों को भी जॉबें नहीं मिल रही हैं। तो इसके कारण भी वो जो सिलेक्शन अपनी जो है वो प्रोसेस है उसको थोड़ा टाइट करते जा रहे हैं। एंड फाइनली इनकी एक न्यू पॉलिसी है जिसमें इन्होंने बोला कि 2027 तक जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है उसको ये 5% तक लेके आना चाहते हैं, जो करेंटली जो नंबर है वो बहुत बड़ा है। तो इन 3-4 जो नॉन इमिग्रेशन रिलेटेड कारणों के कारण भी लोगों की फाइल्स के ऊपर जो इमिग्रेशन की है उनके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो फाइनली दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर की, जो कि है रिमिटली। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब रिमिटली वालों ने मुझे रीच आउट किया, क्योंकि ये एक ऐसी ऐप है जो मैं सालों से यूज़ करता आ रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर महीने, कई बार तो महीने में 2-3 बार भी मुझे यूज़ करनी पड़ती है टू सेंड मनी होम। अब हर इंडियन स्टूडेंट या फिर इमिग्रेंट को एक काम तो करना ही होता है, और वो है घर पे पैसे भेजने हैं। चाहे उन्होंने किसी बर्थडे के गिफ्ट को भेजना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली को सपोर्ट करना है, या छोटे भाई एंड सिस्टर के लिए उनको कुछ पैसे भेजने या प्यार भेजना है। अब इस प्यार को भेजने के लिए एक ही एप्लीकेशन है जिस पे मिलियंस ऑफ लोग वर्ल्ड वाइड भरोसा करते हैं, और वो है रिमिटली। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जी। सबसे पहली चीज़ तो ये बहुत फास्ट है, पैसे इंडिया मिनट्स में पहुंच जाते हैं। दूसरा जो इनका फीचर है वो ये सिक्योर है, काफ़ी रिलायबल है, और काफ़ी सिक्योरली आपके फंड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा मेन कारण है वो ये ट्रांसपेरेंट है। इनके कोई हिडन फीस नहीं है, इनके एक्सचेंज रेट बहुत बढ़िया है, और अगर आपके पैसे जो प्रॉमिस्ड टाइम पे नहीं पहुंचे जो ये ऐप में दिखा रहे हैं, ये आपको फ़ीस भी रिफंड कर देते हैं। मैं तो इसे सालों से यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप घर से दूर रह रहे हैं और दिल से कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो रिमिटली इज़ द वे। अगर आप फर्स्ट टाइम पैसे भेज रहे हैं मिनिमम ऑफ $100 तो आपको मिलेगा जी $20 ऑफ, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं जो कि है पारुल20। ये कूपन कोड को यूज़ करो, $20 का डिस्काउंट लो। नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ जी डिस्क्रिप्शन में, गो चेक आउट एंड साइन अप फॉर रिमिटली।
तो चलिए वीडियो के टॉपिक में वापस चलते हैं कि अब आप क्या कर सकते हैं इन रिजेक्शन से बचने के लिए, अपने केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सबसे पहला कारण है जी कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखो। जो इनकी $20,000 की रिक्वायरमेंट है उसे तो आप फुलफिल करो ही करो। देखो कि आप अपनी ओवरऑल जो फाइनेंशियल प्रोफाइल है फैमिली की भी, मम्मी पापा की भी, वो किस तरीके से सॉलिड करके दिखा सकते हैं, ताकि आईआरसीसी वाले जो हैं वो आपके केस के ऊपर ट्रस्ट करके आपको एज ए स्टूडेंट ही कंसिडर करें। उनको ये ना लगे कि ये बंदा भाग जाएगा या परमानेंटली यहाँ पर रह लेगा तो उसको कैंसिल कर दिया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आप अपनी फाइलिंग कर रहे हैं किसी ट्रस्टेड एजेंट के थ्रू ही फाइल करना। काफ़ी सारे एजेंट्स ऐसे हैं जो जाली कागज़ लगा देते हैं ताकि आपके वीज़ा सक्सेस रेट जो है वो बढ़िया हो जाए, जिस चक्कर में इन द एंड अल्टीमेट इम्पैक्ट आपको आता है, आपकी प्रोफाइल के ऊपर आता है अगर आपकी रिजेक्शन आ जाती है या कुछ वेरिफिकेशंस हो जाती हैं। तीसरा रीज़न है जो मैं नॉर्मली नहीं बोलता हूँ और वो ये है कि ऑल्टरनेट कंट्रीज़ को चेकआउट करना शुरू कर दो, जैसे कि यूके या फिर जर्मनी। काफ़ी सॉलिड डेस्टिनेशंस हैं। एंड फाइनली अगर रिजेक्शन आती भी है तो रीअसेस करो अपनी सिचुएशन को। देखो कि प्लान क्या आपका बन सकता है, थोड़ा सा अगर चेंज कर सकते हो, पिवट कर सकते हो, किसी दूसरी कंट्री, कोर्स या यूनिवर्सिटी में फ़ाइल लगा के आपके चांसेस ज़्यादा बेटर अलाइन हो रहे हैं फॉर वीज़ा सक्सेस, तो वो वाला काम भी आप अभी से ही बैकअप प्लान बनाना शुरू कर दो तो सही रहेगा। बाकी दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। कनाडा का जो ड्रीम है वो टफ हो गया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इम्पॉसिबल ही हो गया हुआ है। हाँ, अगर आप किसी स्पेसिफिक कोर्स में आ रहे हो तो अपना अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से पहले होमवर्क भी कर लो, कहीं ये ना आपका वीज़ा लग जाए और आपको यहाँ पर आके पता चले कि जिस कोर्स में आप आए हो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अपनी पूरी रिसर्च करो। एआई आज की डेट में आपका बहुत बढ़िया दोस्त बन सकता है टू डू ऑल योर रिसर्च अबाउट द कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब मार्केट दैट यू आर टारगेटिंग फॉर योर फ्यूचर, ताकि सारी चीज़ें अलाइंड रहें आपके जो करियर और फ्यूचर गोल्स हैं उनके साथ, और आप एक बढ़िया डिसीजन लें ऑन यूर एंड एज वेल। एटलीस्ट ये चीज़ें तो आपके हाथ में, तो इनके ऊपर तो अच्छे से अपना होमवर्क करो। इवन आप कंसल्टेंट से भी अगर बात कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को वैलिडेट कीजिए एआई के ऊपर आके, या फिर लोगों को ढूंढो जो स्पेसिफिक कोर्सेज के अंदर हैं, किस तरीके से वो अप्लाई करके यहाँ पे आए हैं, ताकि आपके जो चांसेस हैं वो थोड़े और स्ट्रॉन्ग हो। बाकी दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को कर लो जी सब्सक्राइब। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं नीचे कमेंट। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @connectparul। वहाँ पर मैं लेटेस्ट अपडेट्स काफ़ी फ्रीक्वेंटली डालता रहता हूँ, तो वहाँ पर तो मुझे ज़रूर फॉलो कर लो। बाकी अगर आप मेरे साथ वीडियो कॉल करना चाहते हैं, यू कैन बुक अ कॉल विद मी। गो टू माई वेबसाइट www.parul.tv। आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी। यही थी जी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग पारुल टीवी।